तो देखते हैं। हे स्त्रियों, तुम लोग जो सोमलता आदि औषधि हैं जिनसे यह ठीक ऋतुकाल को प्राप्त हुआ गर्भ, मतलब जो पहले से ही स्थित है, प्राचीन नियत गर्भाशय प्राप्त हुए, मतलब माता पिता को चाहिए। कन्या को देखो, कन्या में बहुत और में बहुत प्रकार की रोग आते हैं, तो उनको निवारण के लिए हर कन्याएं शास्त्र पढ़ करके वैदिक शास्त्र पढ़ावें, जिससे ये कन्या लोग रोगों का नाश और गर्भ का स्थापन कर औषधियों को जान ले अच्छी प्रकार। देखो, बहुत प्रकार की औषधियाँ भी होती हैं, औषधि सोमलता आदि औषधियाँ होती हैं, क्योंकि शीतलता रहना चाहिए, शरीर शीतलता रहे, पूर्ण रहे, क्योंकि शीतलता का बहुत महत्व है, वरना रजोगुण और सत्वगुण इत्यादि बढ़ने चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि हम पुरुष हो चाहे स्त्री हो, हम उनको उस भावना से देखते हैं, गलत भावना से, तो अच्छी भावना से भी तो देख सकते हैं ना, क्योंकि उनके देखो, हमारे जो हम पुरुष हैं या स्त्री हैं, सबका जो भी है वो किसी ना किसी कारण से है। शरीर मतलब भावना से दिया गया है, तो भावनाओं से जितने भी हमारे देखो, पैर कहा गया है कि पैर है, इस तरह से जो पैर ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। देखो, नस खराब हो जाती है पैरों की तो आदमी चलता है घिसर घिसर एक तरह से, तो वो कितनी बड़ी बात है कि एक तरह से शांत भाव यही है कि जो हमारा नीचे के पैर, हमारे पीछे के कितने अच्छा लगता है, महसूस होता है कि हाँ, इसके पैर ठीक हैं, उसके घुटने ठीक हैं, हमें कितना देखने अच्छा भाव पर लगता है, भाव अच्छा लगता है हमें देखने से। तो ये क्या बतलाता है कि हर एक अंग की अपनी कुछ कारणवश हैं, अपनी कुछ भावनात्मक हैं जुड़े हुए हैं, जिसे कि हम पहचान लें कि न्याय दया होनी चाहिए और सर्व कल्याण होना चाहिए। तो ऐसी ऐसी भावनाएं उसमें भरी हुई हैं, तो उसको हम आत्मसार कर सकते हैं। तो जैसे कि किसी को अपने ऐसी ऐसी हर अंग अपने मजबूत बनाते हैं, जो व्यायाम करते हैं उससे हर एक अंग मजबूत बनाए, या कभी रोग भी हो गया तो ऐसी औषधि ले। जैसे कि पीपल, पीपल हमें कुछ नहीं मिल रहा, पीपल मिल दिख गया एकदम तरह से, तो क्या मिलती है, शांति मिलती है। तो एक तरह से हमारे नीचे के एरिया, पेट से नीचे का जितना पीपल का, उसका फ़ायदा है कि पीपल ले लें तो आपका वो रोग ठीक हो जाएगा जो भी है, मतलब। तो पीपल का हो गया। अब देखते हैं ऊपर के रोग, त्वचा के रोग। त्वचा में जैसे कि गन्ना होता है, मधुर रस वाला होता है वो, तो वो त्वचा के रोग को दूर करता है। जैसे लीवर साफ होता है तो उससे एक तरह से जो स्किन है वो भी साफ होगी, लीवर से जुड़ा हुआ है। तो जिसको अपनी त्वचा अच्छी करनी हो तो गन्ने का रस पिएं। और जैसे कि हम त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस फिर वो जैसे कि बहुत कमज़ोर सी होती है, उसका रंग, उसमें ऊर्जा नहीं रहती, सोए सोए रहते हैं, तमोगुण अच्छा आ जाता है, और एक तरह से एनर्जी नहीं कर पाते, बहुत कम कम गुण ग्रहण कर पाते हैं, बहुत कम कम देर तक हम पढ़ते रहते हैं। तो क्या है, तो स्त्रियों में तो वैसे भी बहुत भावना होनी चाहिए, तो उसके लिए चंदन, एक तरह से हल्दी और बेसन का पेस्ट लगाते हैं दूध के साथ, कि उसके बाद आप नहाना भी, तो आपको एक तरह से ऊर्जा मिलती है कि हाँ, नई नई ऊर्जा, क्योंकि शरीर अभी बिल्कुल सुस्त पड़ा था, और तुरंत बेसन लगाया तो पता चला कि हाँ, शरीर में जो शक्ति गई थी वो वापस शक्ति का संचार हुआ। क्योंकि पीलिया क्या होता है, पीड़ा पांडवों की शक्ति कम होती रहती है, तो बेसन दिखला रहा है कि ये शक्ति तुम्हारी तुमसे है, तुम अपनी शक्ति को पाओ वापिस, शरीर को लगा करके चंदन लगाते हैं। और गन्ने का जूस क्या, जैसे कि हमारे पाँव हैं, हमारी त्वचा है, उस पर फुंसी फांसी इत्यादि जो भी है, कि वो सब ठीक हो जाएं इत्यादि, वो उसके लिए है। तो जैसे कि आजकल जीन्स इत्यादि सब पहनते हैं, बड़े बड़े कपड़े, तो वो क्या, क्योंकि त्वचा इतनी खराब बना ली है कि ठंड जल्दी लगती है, तो स्वेटर इत्यादि बहुत कपड़े पहन लेते हैं, जीन्स इत्यादि। पहले तो सब कॉटन के सूती कपड़े में रह लेते थे ठंड से। तो वो क्या बताती है कि ऊर्जा नहीं है कुछ करने की ऊर्जा तो ठंड में भी रहा जा सके। तो उसके लिए यही है कि आप अपने जो स्रोत हैं आपके दबे हुए हैं ऊर्जा के, उनको खोलें, उनमें बेसन इत्यादि का प्रयोग करिए,
जिससे कि आपका फ़ायदा होगा। ऊर्जात्मक वैसे आप कमज़ोर हैं, जभी तो आप इतने इतने कपड़े पहनते हैं, क्योंकि आपने कुछ अपने शरीर का नुकसान भी किया है, गलत उसका उपयोग किया है, रातों तक जागे हों, माथा मारा है फ़ोन मस्तिष्क में, तो अब उसका कम दिख रहा है, असर दिख रहा है। तो उसके असर दिखाने के लिए जो ऊर्जात्मक चीज़ है प्रकृति की, उसका उपयोग करें ना। प्रकृति की ऊर्जात्मक बेसन है, तो उसका लेप लाप इत्यादि जो भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे सब कन्याएं इसको पढ़ें और पढ़ावें, जिससे कि आप रोग रहित हो और कभी आगे जा कर के किसी को परेशान ना करें कि ये दवा वो दवा। तो इत्यादि यही है कि अपने प्रकृति का फ़ायदा उठाना है, बहुत भावनात्मक जुड़ना है कि पीपल का फ़ायदा क्या, गन्ने का फ़ायदा क्या, रस का फ़ायदा क्या, फलों का फ़ायदा क्या, सब्जियों का फ़ायदा क्या। इनसे भी आगे बड़े रोग होते हैं, उनके लिए हिमालय में जाना पड़ेगा, जड़ी बूटी को सोचना पड़ेगा, अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तो इन पे काम चल रहा है, अभी तो इनका ही हम भूले हुए हैं कि पीपल का क्या फ़ायदा और बड़ का क्या फ़ायदा, आम का क्या फ़ायदा, इन्हीं का भूले हुए हैं कि बेसन का क्या फ़ायदा जी, गन्ने के रस का क्या फ़ायदा जी। उनसे भी अच्छा है कि शरीर की कसरत करो, उनसे बहुत बड़ा है शरीर रोगों का योगा या व्यायाम आदि।